हेलो भाई, मैं हूं संदीप कुमार और फ्रेम में आप लोग देख पा रहे होगे हमारे पास दो कार है। ये अपनी टाटा पंच हो गई एंड ये है मारुति की स्विफ्ट थर्ड जनरेशन वाली भाई, जो कि 2022 21-22 मॉडल रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करके देखने वाले हैं कौन सी गाड़ी कितनी रिलायबल है, कितनी परफेक्ट है, क्या कितनी माइलेज देती है, क्या इसका प्राइस है, ऑन रोड प्राइस है। क्योंकि आजकल भाई इस गाड़ी की ना सेकंड हैंड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जब से मारुति ने 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर इंजन किया है ना मारुति इसका स्विफ्ट का, तब से भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा हाइप पे है। ठीक है, सेकंड हैंड मार्केट में काफ़ी वैल्यू है इस गाड़ी की, नो डाउट है। तो इसी वजह से इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन के लिए आप लोगों को काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे। तो हाजिर है भाई आज की जो ये वीडियो। शुरुआत करते हैं इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट से। तो फ्रंट से आप लोग देख पा रहे हो भाई, फ्रंट से देखो अपनी अपनी चॉइस होती है। बाकी नो डाउट ये कार भी काफ़ी, देखो मेरे को लिटरली ये कार भी काफ़ी पसंद है। बहुत अच्छी कार, वेल मेंटेन एंड अच्छी कंडीशन है फिलहाल कार की। बस बात इतना है कि भाई ये जो मारुति में 4 सिलेंडर इंजन से 3 सिलेंडर इंजन कर दिया ना, वो कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट कटिंग को जाहिर करता है। प्राइस लगभग बड़े हैं एंड इंजन जो है वो कम हुआ है। बाकी भाई अगर ये गाड़ी आज के दिन अगर सेकंड हैंड मार्केट में है ना भाई, काफ़ी धूम मचा रखी है ना, तो अगर मिल रही है अच्छे प्राइस पे तो आप जा सकते हो इसकी तरफ। एंड इसका लुक आप लोग देख ही सकते हो, बाकी हर वीडियो में देखते हो, नो डाउट इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़बरदस्त लुक रहने वाला है। लुक के मामले में भाई दोनों ही गाड़ियों का कोई तोड़ नहीं है, दोनों ही गाड़ी अपनी जगह परफेक्ट है। चॉइस आपकी है ये या ये। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो इनके दोनों ही जो डायमीटर्स है, लेंथ, हाइट, विड्थ है, इन सब चीज़ों के इंजन स्पेसिफिकेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। करूँ अपनी स्विफ्ट 2022 मॉडल से, तो ये भाई एक तरीके से कॉम्पैक्ट हैचबैक की कैटेगरी में आती है। इंजन टाइप जो है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन रहने वाला है। ट्रांसमिशन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं, बट ये अपनी जो कार है ये मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। अगर मोटा मोटा मैं एवरेज की बात करूँ ना भाई, तो ये 24 से 25 ऑन हाईवे 24 से 25 की माइलेज आराम से निकाल के दे देती है। एंड अगर फीचर्स के बारे में मोटा मोटा चलो अंदर बैठ के बात बताऊंगा, फीचर्स की जब बारी आएगी। अपनी पंच की बात करूं तो भाई इसमें हमें देखने को मिलता है 1.2 लीटर का रिवोटन का पेट्रोल इंजन, जो कि 1199 सीसी का रहने वाला है। 3 सिलेंडर इंजन इसमें देखने को मिलता है, जो कि 84.82 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 113 Nm का टॉर्क। भाई देखो अंतर है दोनों ही, ये दोनों ही गाड़ियों में जो है टॉर्क में अंतर है, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा कितना दोनों में अंतर रहने वाला है। ठीक है, वही ये गाड़ी भी आप लोगों को 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के साथ देखने को मिलती है। ठीक है, ये इसका मोटा मोटा कंपेरिजन रहेगा। एंड अब इसकी अगर मैं साइड बाई साइड लुक की बात करूँ ना, तो वही सेम आप लोगों को ORVM पे ही साइड इंडिकेटर दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा, ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। एंड इसके अलावा भाई नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना, वो रहेगी भाई 10 ऐसी बातों के बारे में बात करूँगा, जो कि ये गाड़ी परफेक्ट है, ये ख़राब है, ये परफेक्ट है एंड ये ख़राब है। दोनों की 10-10 बातें जो है वो मैं बताने वाला हूँ। अब चलते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर। पहले चलते हैं अपनी स्विफ्ट में। तो जैसे ही भाई अगर स्विफ्ट को आप खोलोगे तो वही सेम आप लोगों को काफ़ी अच्छा जो है एंट्री करने के लिए इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाएगा। आराम से अगर आपकी एज 60 प्लस भी है ना, तो इसमें आराम से आप लोगों को गाड़ी के अंदर एक्सेस करने को मिल जाएगा। ठीक है, अब डोर पैनल की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले डोर पैनल पे हमें देखने को मिलता है वही जो ड्राइवर साइड मिरर है, वो ऑटो डाउन का, आप नहीं भाई सॉरी, ऑटो डाउन का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चारों ही पावर विंडो देखने को मिल जाएगी, लॉक अनलॉक एंड ये मिरर्स को लॉक करने के लिए यहाँ से आप ORVM को सेट कर सकते हो। ठीक है, ये अपना लॉक अनलॉक लीवर हो गया और ये हैंडल। ठीक है, एंड अब आ चुका भाई कार के अंदर, और कार का जो है कंसोल आपको देखते ही भाई काफ़ी प्रीमियम सा देखने को मिलेगा। रेड लाइट की जो इसमें कर रखी है ना भाई, काफ़ी स्पोर्टी जो है इसको लुक देती है ये गाड़ी। सॉरी, ये काम जो है इस गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी सा लुक प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ इस टाइप का जो है स्टीयरिंग डी कट में जो है स्टीयरिंग रहने वाला है। यहाँ पर अपने इसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके कंट्रोल्स रहने वाले। ठीक है, अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो भाई ये 2022 में भाई को ऑन रोड पड़ी थी 7.5 लाख की, और ये जो अपनी पंच है ये 2023 में 7,70,000 की। तो दोनों में तो 1 साल का अंतर है। तो इसमें देखो प्राइस में इतना ज़्यादा मोटा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। यहाँ पर आप लोगों को जो है ये नॉर्मली है, तो अब जो आ रही है वही, उसमें तो आप लोगों को टच स्क्रीन देखने को मिलता है, इसमें टच पैनल देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, यहाँ पर अपने AC क्लाइमेट कंट्रोल। ठीक है भाई, एंड नीचे की तरफ स्पेस देखने को मिल जाएगा, जैसे वॉलेट वगैरह रखने के लिए, चार्जिंग के स्लॉट्स, USB एंड ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स सेटअप। ये हैंड ब्रेक हो गया। ठीक है भाई, तो ऐसा सा इसका लुक है। यहाँ पर
सनसेड एंड इस साइड वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है सनसेड के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा डिसेंट सा कैबिन देखने को मिलता है भाई। ये एलईडी में वाइन लाइट शायद आफ्टर मार्केट लगवा रखी है, ठीक है। तो ये इसका कुछ ऐसा सा लुक है एंड काफ़ी ज़बरदस्त और प्रीमियम ये कार अंदर से दिखाई देने वाली है। पावर की भी कोई कमी नहीं है, आरपीएम काफ़ी अच्छे खासे इसके चले सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं अपनी पंच में एंड उसका भी आप लोगों को जो है परफॉर्मेंस मैं दिखाने वाला हूँ, किस टाइप का जो है उसका कैबिन व्यू रहने वाला है। तो देखो कुछ इस टाइप की भाई की देखने को मिलती थी अपनी जो ये स्विफ्ट है इसके अंदर। एंड अब अगर मैं पंच की बात करूं तो भाई कुछ इस टाइप की जो है कि हमें पंच में टाटा ऑफर करती है। डोर वही 90 डिग्री पर ओपन हो जाएगा। देन उसके अलावा अब अंदर चलते हैं तो भाई देखो व्यू के मामले में गाड़ी पंच बेस्ट है स्विफ्ट के मुकाबले में, ठीक है। गाड़ी को की इंसर्ट करते हैं एंड स्टीयरिंग लॉक लग रहा है भाई। ये देखो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम सॉरी वेलकम फीचर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखो दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी प्रीमियम अपना जो है ये सेटअप देखने को मिलता है। कुछ इस टाइप का कैबिन व्यू रहने वाला है, कैबिन इंटीरियर डिज़ाइन रहने वाला है। अगर व्यू की बात करूँ ना तो भाई इसमें व्यू काफ़ी अच्छा है बाहर का, आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर गैप काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से आप लोगों को बाहर का जो है क्लियर विजिबल हो जाता है। एंड अगर बॉडी रोल इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँ ना तो दोनों ही गाड़ियों में बॉडी रोल नाक के बराबर है भाई। इनकी ब्रेकिंग टेस्ट, ड्रैग रेस, ये सारी वीडियो भी आप लोगों को आगे कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना, ठीक है भाई। तो ये इसका कैबिन डिसेंट क्वालिटी का रहने वाला है। यहाँ पर हेलोजन जो है बल्ब आप लोगों को ऑफर किया गया है एंड आई थिंक उसमें भी हेलोजन ही आता था भाई में, शायद हो सकता है, मे भी कंफर्म नहीं है, आफ्टर मार्केट एलईडी में करवा रखा है। वही 5 मैनुअल स्पीड ट्रांसमिशन के गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। देखो नो डाउट जो थर्ड जनरेशन स्विफ्ट है ना भाई, काफ़ी बढ़िया वेल एंड गुड जो परफॉर्मेंस है वाली गाड़ी रहने वाली है पंच के मुकाबले। वहीं अगर मैं फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट की बात करूँ ना तो भाई वो कहीं ना कहीं मात खा जाती है, क्योंकि उसमें 3 सिलेंडर इंजन कंपनी ने डाल के भाई कहीं ना कहीं देखो गाड़ी की सेल्स को डाउन किया है, नो डाउट। तो ये कुछ इसका व्यू रहने वाला है। अब चलते हैं इस गाड़ी के रियर सीट पर। तो रियर सीट का भी कंफर्ट दोनों ही गाड़ियों का साइड बाय साइड में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एक्सेस करने में दोनों ही गाड़ियों में आसानी रहती है। इसमें थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि भाई 90 डिग्री पर गेट ओपन होते हैं, तो इस वजह से देखो रियर सीट का कंफर्ट भाई, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सीट कंफर्ट कम देखने को मिलेगा रियर वाला पंच में अपनी स्विफ्ट के मुकाबले, ठीक है। बाकी नी रूम ठीक ठाक है क्योंकि सीट मैंने ज़्यादा ही पीछे कर रखी है। हेड रूम भी ठीक ठाक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। रियर में कोई ऐसी इवेंट्स नहीं है, ना कोई रियर में यहाँ पर लैंप वगैरह देखने को मिलता है एंड काफ़ी ठीक ठाक काम है। इतना वेल एंड गुड भी मैं नहीं कहूँगा इस चीज़ को। अगर इनकी कंपैरिजन की मैं बात करूँ तो भाई देखो बूट स्पेस से मैं रिलेटेड बात करूँ तो बूट स्पेस इसमें भाई काफ़ी अच्छा, देखो नो डाउट इसमें भी काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। उस मामले में देख सकते हो ये छोटा मिनी कूलर साथ में सबवूफर एंड उसके बावजूद भी स्पेस काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। वहीं अगर मैं साइड में अपनी पंच के बारे में बात करूं तो पंच में भी भाई सबवूफर है, उसके अलावा भी काफ़ी जो है अच्छा स्पेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यूटिलाइज कर रखा है दोनों ही गाड़ियों में। बाकी इसमें 50-60 लीटर आई थिंक बूट स्पेस ज़्यादा है अपनी स्विफ्ट वाले के मुकाबले। वो भाई इसके जो है डिज़ाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है इसके मुकाबले, तो थोड़ा इतना तो फ़र्क पड़ ही जाएगा। बाकी ये बात है भाई, आप स्विफ्ट में या मारुति की किसी भी गाड़ियों में ना कितनी भी मॉडिफिकेशन करवा लो भाई बहुत प्रीमियम दिखाई देती है। काफ़ी इसका जो लुक है ना इतना ज़्यादा इनहेंस कर देती है काफ़ी, यानी भाई नेक्स्ट लेवल इनमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। अगर आप पंच में जाते हो, टाटा की गाड़ियों में जाते हो ना तो उनमें इतना मॉडिफिकेशन नहीं जचता जितना मारुति की गाड़ियों में जचता है। ये इसका रियर से कंपैरिजन रहने वाला था। दोनों ही जो है पीछे की टेल लाइट हेलोजन में देखने को मिलती है दोनों ही गाड़ियों में एंड रियर से व्यू आप देख सकते हो, ठीक है भाई। साइड बाई साइड लुक आप दोनों ही गाड़ियों की रियर से देख सकते हो। देखो लुक के मामले में तो कन्फर्म है भाई, जो जिसकी चॉइस होगी वैसी गाड़ी प्रीफर करेगा। भाई ने काफ़ी अच्छा काम करवा रखा है आफ्टर मार्केट इसमें। यहाँ पर एलईडी लाइट देखो, मैं इसको जला के दिखाता हूँ, ये एक सेकंड। डोर लीवर ऊपर की तरफ रहने वाला है एंड तो एंट्रेंस के लिए काफ़ी कम स्पेस मिलता है इस वाली गाड़ी में। बाकी थोड़ा ज़्यादा नीचे झुकना पड़ेगा भाई आप लोगों को एंट्री करने के लिए। बाकी वैसे ओवरऑल ठीक है, ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन स्पेस की बात करूँ तो स्पेस भी भाई ठीक ठाक है, लेग रूम भी ठीक है, हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है। रूम भी भाई देखो काफ़ी डिसेंट सा हेड रूम है, देखो 4 आंगल की जगह है, 4 आंगल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भाई इस सेगमेंट की गाड़ी में, ठीक है। हेड रूम भी काफ़ी स्पेशियस सा है, तो नो डाउट भाई अगर आज के दिन मैं बता रहा हूँ, मेरे को अगर स्विफ्ट सेकंड हैंड 2022-23 मॉडल मिलती है ना, मैं उस डील को नहीं जाने दूंगा, बशर्ते कि वो लेस देन 50,000 किलोमीटर ड्रीवन हुई हो, मैं नहीं जाने दूंगा। बाकी ये भाई बिकाऊ नहीं है, मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड आगे अगर अपन कंटिन्यू करें इस कंपैरिजन को, तो अब इसका देखो ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया, इसका एंगल ऑफ व्यू, स्टीयरिंग के रिलेटेड, इंजन स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड। तो आई थिंक देखो ज़्यादा बड़ी वीडियो है कि सारी अगर चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई साइड बाय साइड की भाई उसमें और इस गाड़ी में 10-10 पॉइंट बताऊंगा मैं कि भाई 10 पॉइंट इस गाड़ी में अच्छे हैं, पंच में ख़राब है, पंच में 10 पॉइंट अच्छे हैं जो इस गाड़ी में ख़राब देखने को मिलेंगे। तो आज की ये वीडियो ऐसी रहने वाली है, कैसे लगी आप लोगों को ये वीडियो लाइक और कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस कार के लिए चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके हर कमेंट का रिप्लाई देखने को मिलेगा। एंड आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट जो है रेगुलर इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए